पहला प्रश्न यह पूछा है वी डिड इट चेंज इनटू नेगेटिव। जैसा कहा गया है वैसा बदलना है। पहला पूछा हमसे जिसको बदलना है हमें नेगेटिव में, नकारात्मक में, तो इसका आंसर बनेगा वी डिड नॉट डू इट। क्रिया यहाँ पर डिड दी थी तो हमें डिड के साथ नोट लगाना है और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर यूज़ करनी है। तो डिड की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो होती है डू, तो आंसर बन जाएगा इसका वी डिड नॉट डू इट। नेक्स्ट है ही टीचर्स इंग्लिश चेंज इनटू नेगेटिव। वह हमें अंग्रेजी पढ़ाता है, वह अंग्रेजी पढ़ाता है, इसका नेगेटिव में बदलना है। तो देखिए यहाँ टीचर्स दिया हुआ है, डज यहाँ पर टीच के साथ यानी कि मेन वर्ब के साथ एस या ई एस जुड़ा हुआ है, इस कारण से इसका जो आंसर बनेगा वो बन जाएगा ही डज नॉट टीच इंग्लिश। नेक्स्ट है राजा क्राइड फॉर मिल्क चेंज इनटू प्रेजेंट इंडेफिनिट। सामान्य प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल में बदलना है। तो प्रेजेंट सिंपल या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट में केवल क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आती है और उसके साथ एस या ई एस आता है। तो हमें इसका जो आंसर है वो लिखना पड़ेगा राजा क्राइज फॉर मिल्क। नेक्स्ट है दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वे फुटबॉल खेल रहे हैं, चेंज द वॉइस। वॉइस बदलना है, वॉइस लिखा हुआ है, यदि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है तो पैसिव में बदलिए, पैसिव का सेंटेंस है तो एक्टिव में बदलिए। तो ये जो सेंटेंस दिया हुआ है ये एक्टिव का सेंटेंस है, पैसिव में चेंज करेंगे इस प्रकार से कि फुटबॉल इज़ बीइंग प्लेड बाय देम। जो फुटबॉल था वो उनके द्वारा खेला गया था है। नेक्स्ट है ही मेक्स ए नाइस टी, चेंज द वॉइस। यहाँ पर इसको हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है, एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है। तो इसका आंसर बनेगा इस प्रकार से कि ए नाइस टी इज़ मेड बाय हिम। हमेशा पैसिव वॉइस में क्रिया की थर्ड फॉर्म होती है और साथ में बाय का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए सिक्स्थ है यहाँ सी डज नॉट सिंग, सी डज नॉट डांस, कंबाइन यूजिंग नाइदर नॉर। यहाँ जो दिया हुआ है वो है कि न तो उसे गाना गाना आता है और न उसे डांस करना आता है, नाइदर नॉर का प्रयोग करना है। तो इस प्रकार से हम प्रयोग करेंगे कि सी इज़ नाइदर सिंग नॉर डांस। न तो उसे गाना आता है और न उसे डांस आता है। नेक्स्ट है कि मोहन इज़ टू वीक टू लिफ्ट दिस बैग, रीराइट यूजिंग सो दैट। सो दैट का हमें प्रयोग करना है। तो सो दैट का हम आसानी से प्रयोग कर सकते हैं, जहाँ पर TOO लिखा है उसके जगह सो हो जाएगा और जो सेकंड टू दिया हुआ है उसकी जगह हम लिख देंगे दैट। इस प्रकार से कि मोहन इज सो वीक दैट ही कैन नॉट लिफ्ट दिस बैग। यहाँ दिस दो बार लिखा है, एक बार लिखना है केवल। मोहन इज सो वीक दैट ही कैन नॉट लिफ्ट दिस बैग। मोहन इतना कमज़ोर है कि वह इस बैग को नहीं उठा सकता है। नेक्स्ट है ए एप्पल एंड ए द कीप्स अवे डॉक्टर, रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। यहाँ पर जो वर्ड दिए हुए हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर में दिए हुए हैं, यानी कि बिखरे हुए ऑर्डर में दिए गए हैं। उनको सही क्रम में लिखकर एक मीनिंगफुल हमें सेंटेंसेस बनाना है। देखिए सेंटेंस इस प्रकार से बनेगा कि एन एप्पल ए डे कीप्स अवे द डॉक्टर। यदि एक सेब रोज़ाना खाया जाए तो यह डॉक्टर से हमें दूर रखता है। नेक्स्ट है इफ़ राजेश डज नॉट एक्ट नाउ ही विल लॉस एवरीथिंग, रीराइट सेंटेंसेस यूजिंग अनलेस। देखिए अनलेस का प्रयोग इफ़ के स्थान पर करना है। यहाँ हम देख लेते हैं जो फर्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है इफ़ राजेश डज नॉट, पहले से नेगेटिव दिया हुआ है और अनलेस भी खुद नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर जो इसके बाद वाला जो वाक्य उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी चेंजेस नहीं होगा। हम लिखेंगे इसका उत्तर अनलेस राजेश डज दिया हुआ है इसलिए क्रिया के साथ में एस लग जाएगा। तो लिखेंगे अनलेस राजेश एक्ट नाउ ही विल लॉस एवरीथिंग। यदि राजेश किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है तो वह सब कुछ खो देगा। नेक्स्ट है सी इज़ वर्किंग हार्ड, ही वांट्स टू क्रैक नीट एग्जामिनेशन, कंबाइन द सेंटेंसेस यूजिंग टू प्लस इन्फिनेटिव क्लास। क्लास में इसे बदलना है, केवल टू का प्रयोग हमें करना है। तो इस सेंटेंसेस को हम इस प्रकार से लिखेंगे कि सी इज़ वर्किंग हार्ड टू क्रैक नीट एग्जामिनेशन। वह इतना कठोर मेहनत करती है
ताकि वो नीट के एग्ज़ाम को क्लियर कर सकें। नेक्स्ट देखिए, पवन स्पीक्स फ्रेंच, पवन स्पीक्स इंग्लिश, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग बोथ एंड। हमें यहाँ पर जो वाक्य दिया हुआ है उसको बोथ एंड का प्रयोग करके लिखना है। देखिए इस प्रकार से हम लिखेंगे कि पवन स्पीक्स बोथ, पवन दो भाषाओं को बोल सकता है, बोथ फ्रेंच एंड इंग्लिश, फ्रेंच भी और इंग्लिश भी। नेक्स्ट है कि द मैन हैज़ नॉट कम फॉर 2 days, ही ब्रिंग्स मिल्क। वह व्यक्ति 2 दिन के लिए नहीं आया, ही ब्रिंग्स मिल्क, जो दूध लाता है। कंबाइन द 2 sentences यूजिंग ए रिलेटिव क्लास, रिलेटिव क्लास के माध्यम से इन दोनों को जोड़ना है। देखिए यहाँ पर वो व्यक्ति है जो दूध लाता है, वो 2 दिन से नहीं आया है, तो इस प्रकार से हम लिखेंगे कि द मैन हु ब्रिंग्स मिल्क, वह व्यक्ति जो दूध लेकर आता है, हैज़ नॉट कम फॉर 2 days, 2 दिनों से नहीं आया है। नेक्स्ट है कि द इज़ हिमालय हाईएस्ट द वर्ल्ड माउंटेन ऑफ द, रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। यहाँ पर इन शब्दों को सही क्रम से हमें जमाना है और एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। इस प्रकार से बनेगा, द हिमालय इज़ द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड, जो हिमालय पर्वत है वो सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला है, पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, इफ़ दे वर्क प्रॉपरली दे विल नॉट बी पनिश्ड, रीराइट यूजिंग अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ़। इफ़ के स्थान पर हमें अनलेस का प्रयोग करना है। देखिए पहला वाला जो सेंटेंस है वो पॉजिटिव है, बाद वाला नेगेटिव है, इसको बदलना है, अनलेस का प्रयोग करना है इफ़ के साथ, इफ़ को हटाकर, तो पहला वाला खुद ब खुद अनलेस का प्रयोग करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, इस कारण से बाद वाले को हमें पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। इस प्रकार से लिखेंगे, अनलेस दे वर्क प्रॉपरली दे विल बी पनिश्ड। आगे देखिए, ही इज़ टू पुअर टू पे हिज फीस, वह इतना गरीब है कि वह फीस को जमा नहीं कर सकता है। रीराइट द सेंटेंसेस यूजिंग सो दैट का प्रयोग करके हमें इसको लिखना है। हम इस प्रकार से लिखेंगे यहाँ पर, ही इज़ सो पुअर दैट ही कैन नॉट पे हिज फीस, वह इतना गरीब है कि वह अपनी फ़ीस को जमा नहीं कर सकता है। नेक्स्ट करते हैं इसका, सम पीपल आर रिच, कुछ व्यक्ति अमीर हैं, दे आर नॉट हैप्पी, वे खुश नहीं हैं। कंबाइन 2 sentences यूजिंग ए सूटेबल कंजक्शन, एक कंजक्शन के माध्यम से इन दोनों को जोड़ना है। देखिए कुछ व्यक्ति अमीर तो है परंतु वो क्या है, खुश नहीं हैं, तो हम कंजक्शन का प्रयोग करेंगे यहाँ पर बट का, तो लिखेंगे सम पीपल आर रिच बट दे आर नॉट हैप्पी, कुछ व्यक्ति अमीर तो है परंतु खुश नहीं हैं। नेक्स्ट है, द बॉय इज़ माई कजिन ही इज़ वियरिंग ए रेड शर्ट, वह जो लड़का है वह मेरा कजिन है जिसने लाल शर्ट पहन रखी है। कंबाइन 2 sentences यूजिंग रिलेटिव क्लास, रिलेटिव क्लास का प्रयोग करके इसको मिश्रित वाक्य बनाना है। इस प्रकार से बनाएंगे, द बॉय हुज वियरिंग ए रेड शर्ट इज़ माई कजिन, वह लड़का जिसने रेड शर्ट पहन रखी है वह मेरा कजिन है। नेक्स्ट देखिए, इन दिस मैनी बुक आर देयर पेजेस हाउ, क्वेश्चन मार्क के भी साथ में। रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस, कुछ वाक्य दिए हुए हैं, शब्द दिए हैं, इन शब्दों को सही क्रम में जमा कर हमें मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। इस प्रकार से सेंटेंस बनेगा, हाउ मेनी पेजेस आर देयर इन दिस बुक, इस बुक में कितने पेज हैं। तो देखिए क्वेश्चन मार्क है तो पीछे क्वेश्चन मार्क लगाना न भूलें, प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं लग पाया है, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन मार्क के पीछे लगाना है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क यानी कि क्वेश्चन वाला सेंटेंसेस हमसे यहाँ पर पूछा है बनाने के लिए। नेक्स्ट है, शी कैन नॉट अफोर्ड इट शी बाइज ए कार, कंबाइन 2 sentences यूजिंग नॉन फाइनाइट क्लास, नॉन फाइनाइट क्लास का प्रयोग करके इसे मिश्रित वाक्य में बदलना है। इस प्रकार से लिखेंगे, शी कैन नॉट अफोर्ड टू बाई ए कार, शी कैन नॉट अफोर्ड टू बाई ए कार। नेक्स्ट है, वाई इज़ ही पेंटिंग दोज वॉल्स, चेंज द वॉइस,
यहाँ पर जो वाक्य दिया हुआ है क्वेश्चन वाक्य, इसे हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। हम इस प्रकार से चेंज करेंगे, वाई आर दोज वॉल्स बीइंग पेंटेड बाय हिम। ये इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा, वाई आर दोज वॉल्स बीइंग पेंटेड बाय हिम। अगला देखिए, ही इज स्लीपिंग फॉर 3 आवर्स। वह 3 घंटे तक सो रहा है। यहाँ पर आया है फॉर, हमें सही लिखना है, सही कि करेक्ट द सेंटेंस। सही लिखेंगे तो सही आंसर इस प्रकार से बनेगा, हमें फॉर की जगह केवल फ्रॉम का यूज़ करना है कि वह 3 घंटे से सो रहा है। ही इज़ स्लीपिंग फ्रॉम 3 आवर्स। नेक्स्ट है, माई नेम इज़ महेश फ्रेम ए क्वेश्चन। मेरा नाम महेश है, इसे क्वेश्चन के रूप में लिखना है। देखिए, ये आमतौर पर बहुत बोला जाने वाला शब्द है कि व्हाट इज़ योर नेम। बहुत सिंपल सा पूछा, आंसर व्हाट इज़ योर नेम। नेक्स्ट है, मेटल लेड इज देन अदर एनी हैवियर, रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंसेस। इन शब्दों को जमाना है और अर्थपूर्ण वाक्य बनाना है। इस प्रकार से बनेगा, लेड इज हैवियर देन एनी अदर मेटल। नेक्स्ट है, आई शैल डू दिस वर्क चेंज द वॉइस। इस प्रकार से बनेगा, दिस वर्क विल बी डन बाय मी। दिस वर्क विल बी डन बाय मी। नेक्स्ट है, ही रोट ए लेटर। उसने एक पत्र लिखा। चेंज द वॉइस, लिखा है, वाज आएगा इसमें, देख लेते हैं। ए लेटर वाज रिटन बाय हिम, ये बन जाएगा इस तरह। अगला है, वी विल लिव वी फिनिश आवर वर्क कंबाइन 2 सेंटेंसेस यूजिंग एज सून एज। एज सून एज का प्रयोग करके हमें इन दोनों वाक्यों को आपस में जोड़ना है। इस प्रकार से जोड़ेंगे, वी विल लिव एज सून एज वी फिनिश अवर वर्क। अगला है, द प्यून हैड स्लेप्ट ऑन ड्यूटी ही वाज टायर्ड कंबाइंड 2 सेंटेंसेस यूजिंग सूटेबल कंजक्शन। कंजक्शन का प्रयोग करके इन दोनों वाक्यों को हमें जोड़ना है। इस प्रकार से जोड़ेंगे, द प्यून हैड स्लेप्ट ऑन हिज ड्यूटी बिकॉज ही वाज टायर्ड। जो चपरासी है वो अपनी ड्यूटी पे सो रहा था क्योंकि वह बीमार था या वो थका हुआ था, टायर्ड था। नेक्स्ट है, एज सून एज मोहन गॉट मनी ही स्टार्टेड स्पेंडिंग इट। जैसे ही मोहन को मनी मिला, पैसा मिला, तो उसने उसको खर्च करना शुरू कर दिया। रीराइट द सेंटेंसेस यूजिंग नो सूनर देन का प्रयोग करके इसको लिखना है। इस प्रकार से लिखेंगे, नो सूनर, जो गोट है वो क्रिया की सेकंड फॉर्म है, इसलिए डिड का प्रयोग करेंगे। नो सूनर डिड मोहन गेट मनी देन ही स्टार्टेड स्पेंडिंग इट। अगला है, आई हैव 2000 रुपीज़। मेरे पास 2000 रुपये हैं। फ्रेम द क्वेश्चन यूजिंग हाउ मेनी। हाउ मेनी का प्रयोग करके हमें यहाँ पर इसका प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है। इस प्रकार से बन जाएगा, हाउ मेनी रुपीज़ डू यू हैव। तुम्हारे पास कितने रुपये हैं। हाउ मेनी रुपीज़ डू यू हैव। अगला है, सूरज शट द डोर। सूरज शट द डोर, सूरज ने दरवाज़ा बंद किया। चेंज इनटू नेगेटिव बन जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसलिए नेगेटिव बनाने के लिए हम डिड नॉट का प्रयोग करेंगे। तो बन जाएगा, सूरज डिड नॉट शट द डोर। अगला देखिए, आवर टीम वॉन द मैच। चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में बदलना है इसे। तो पास्ट परफेक्ट के साथ जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हैड होती है, इसलिए लिखेंगे हम आवर टीम हैड, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है वॉन द मैच। बन जाएगा, आवर टीम हैड वॉन द मैच। शी हाइड बोलते हैं अपन। शी हाइड द कीज, उसने चाबियाँ छुपाई। चेंज द वॉइस, वॉइस को बदलना है। तो इस प्रकार से लिखेंगे, द कीज वर, जो चाबियाँ हैं बहुवचन है और पास्ट की बात कर रहे हैं तो वाज या वर लगता है, बहुवचन होने की वजह से यहाँ वर लग जाएगा। तो द कीज वर हिडन बाय हर। नेक्स्ट है,
टी इज़ मेड बाय हिम, चेंज द वॉइस। देखिए खुद ये जो सेंटेंस है ये पैसिव वॉइस का है, एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। इस प्रकार से बन जाएगा कि ही मेक्स टी। अगला है डू इट बिफोर यू फॉरगेट, तुम इसे भूल जाओ उससे पहले ही ये काम पूरा कर लो। अंडरलाइन द एडवर्ब क्लास, एडवर्ब क्लास को जो दे रखी है उसको यहाँ अंडरलाइन करना है। तो जहाँ पर एडवर्ब क्लास है, एडवर्ब क्लास वो होती है जो एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण के बाद प्रयोग की जाती है। तो यहाँ इट के बाद जो भी शब्द आ रहे हैं वो सारे के सारे एडवर्ब क्लॉज के अंतर्गत आएंगे, जो अंडरलाइन हमने यहाँ पर कर रखे हैं। डू इट, उसके बाद जो पूरा सेंटेंस है उस पर अंडरलाइन कर रखी है। अगला है आई वॉज वॉशिंग माई हैंड्स व्हेन द टेलीफोन, और यहाँ ब्रैकेट में क्रिया दे रखी है रिंग, मैंने अपने हाथ धोए जैसे ही टेलीफोन की घंटी बजी, है ना। तो बजी है मतलब कि यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी चाहिए। तो हम लिखेंगे इसका आंसर इस प्रकार से कि आई वॉज वॉशिंग माई हैंड्स व्हेन द टेलीफोन रैंग, क्रिया की सेकंड फॉर्म। इसका लास्ट प्रश्न देख लीजिए। ही रिप्लाइड दैट ही वुड कम, उसने उत्तर दिया कि वो आने वाला है। अंडरलाइन द नाउन क्लास, तो नाउन क्लास को यहाँ पर हमें अंडरलाइन करना है। तो देख लीजिए नाउन क्लास क्या है यहाँ। तो यहाँ पर जो नाउन है, संज्ञा है, वही नाउन वो है यहाँ पर ही रिप्लाइड दैट। इस दैट के पहले जो भी आ रहे हैं वो नाउन क्लास रहता है, डेट के पहले वाला नाउन क्लास रहता है। आंसर बन जाएगा इसका ही रिप्लाइड दैट ही वुड कम। तो ये इस पार्ट के जितने भी सारे जो डू डायरेक्टेड वाले क्वेश्चन थे वो सारे हो गए हैं। आई होप कि आपको जो वीडियो है वो अच्छा लगा होगा। चैनल को आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।